नमस्कार, जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज बात करेंगे सड़क को लेकर। बता दें कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के धनहरा छतौली पंचायत के ग्रामीण अब फट पड़े हैं, क्योंकि आजादी के बाद भी पक्की सड़क का सपना अधूरा है। हालांकि सरपंच ने प्रस्ताव भेजा है, मशीनरी लगी है और श्रमिक भी जुट गए, लेकिन एक भूस्वामी की जिद ने पूरी सड़क निर्माण कार्य को ही रोक दिया है। और प्रशासन अब किस तरह खामोश है, देखेंगे और इस पे बात भी करेंगे। लेकिन इससे पहले जानेंगे क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, आजादी के बाद से अधूरा सड़क का सपना, भूस्वामी की जिद, परेशान ग्रामीण, प्रशासन की चुप्पी बढ़ी नाराजगी। बरसात में गांव बन जाता है टापू, एम्बुलेंस पहुंचना भी हो जाता है असंभव। गर्भवती महिलाओं के लिए दुश्वारी बढ़ी, इलाज में देरी, जान का खतरा। विकास के वादों पर ग्रामीणों के सवाल, चुनाव जीतते ही नेताजी भूल जाते हैं वादे। भूमि अधिग्रहण पर अब भी निर्णय लंबित, वैकल्पिक मार्ग की भी नहीं की व्यवस्था। ग्रामीणों ने दी चेतावनी खुलकर, सड़क नहीं तो वोट नहीं। धनहरा और छतौली पंचायत के बीच ये वही रास्ता है जो बरसात आते ही दलदल बन जाता है, गांव टापू बन जाता है, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर कई किलोमीटर ले जाना पड़ता है और इलाज देर से मिलने के कारण कई बार जान तक चली जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों ने सालों से सिर्फ वादे किए, सड़क देंगे, सड़क बनाएंगे, लेकिन चुनाव जीतते ही सब भूल जाते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि या तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हो या वैकल्पिक मार्ग बनाए जाए, लेकिन सड़क बनकर रहे। यदि जल्द समाधान नहीं मिला तो धनहरा और छतौली पंचायत के लोग आगामी चुनावों का बहिष्कार करने को तैयार हैं। सरकार बुलाएंगे पटवारी कार्यों को, कितना पट्टा है जिस समय इसके भाई आप किसी के जमीन में अगर आप सड़क बनवा रहे हैं तो उसकी सहमति चाहिए, अनुमति चाहिए। आपके सरपंच लिए हैं सर, लिए आपके सरपंच। अरे मेरा सवाल का जवाब दीजिए, सहमति लिए आपके सरपंच? सहमति है। कौन लिया है? कौन सरपंच लोग? ये तो बोल रहे नहीं लिया, आपके सामने खड़े हैं। समझ कौन है, बाकी तो समझ सब लोग। अरे भैया मेरा कागज बना हुआ। कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि सड़क निर्माण की सारी तैयारी पूरी करने के बावजूद एक भूमि स्वामी जमीन देने को तैयार नहीं है। न भूमि अधिग्रहण हुआ है, न वैकल्पिक मार्ग बना और न ही प्रशासन की ठोस पहल हुई। इसलिए ग्रामीणों का धैर्य अब टूटा है और चेतावनी दी है कि जब सड़क ही नहीं है तो वोट किस बात का। सरपंच का कहना है कि पंचायत में विकास कार्यों की राह एक परिवार की जिद रोक रही है और स्थानीय प्रशासन इसे हल करने में नाकाम साबित हो रहा है। 200-250 परिवार को निकलने का रास्ता नहीं है। भी नहीं आ पाता है सर, हम लोग सबके जनहित में लोग कर रहे हैं तो उसमें आपत्ति नहीं है। भाई ठीक है, जनहित की बात है, लेकिन अगर किसी की सहमति नहीं है, अगर उसके पट्टे की जमीन शायद उसकी भूमि उतना ही हो, आप पट्टेदार फिर उसकी जमीन में आप सड़क निकालने कहाँ से रहेगा? जो पट्टेदार सहमत दिया है, छोड़ दिया जाए। यदि जिसकी जमीन पत्र आपके सामने विरोध कर रहे हैं, आपके सामने विरोध ये है तो आपके सामने विरोध वो लोग कर रहे हैं, विरोध वो लोग कर रहे हैं जो जन विरोधी है, चुनाव में जो लोग हारे हैं वो विरोध कर रहे हैं। सड़क जो किसी भी गांव की जान होती है, विकास की पहचान होती है, सिंगरौली के इन गांव के लिए सड़क अब चुनाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि जीवन और मौत से जुड़ा सवाल बन चुकी है। प्रशासन कब जागेगा और कब इन ग्रामीणों को भी एक पक्की सड़क का हक मिलेगा, ये अभी भी बड़ा प्रश्न है। सिंगरौली से संवाददाता मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। तो देखिए, जिस तरीके से सड़क को लेकर यहाँ के ग्रामीण अब एकजुट हो गए हैं, गुस्सा लोगों का फूट पड़ा है। सड़क जरूर चाहिए क्योंकि ये एक मूलभूत सुविधा है, क्योंकि रोज सड़क पार करके ही लाखों से हजारों लोगों को आना जाना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर सड़क निर्माण में ही जिस तरीके से ये मामला उठा है कि एक ग्रामीण की वजह से सड़क का काम अधूरा पड़ा है, लोग अब यहाँ पर परेशान हैं। आज इसी मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे संवाददाता सिंगरौली से मनोज जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए। जी मनोज, जिस तरीके से मामला तो अब गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि सड़क की जरूरत जरूर है, लेकिन जिस तरीके से एक ग्रामीण की वजह से ये सड़क का कार्य अब अटका हुआ है और ग्रामीण यहाँ पर मंजूरी नहीं दे रहा है, आम जनता भी परेशान हो रही है। क्या कुछ अब तक इस पूरे मामले में अपडेट सामने आया, क्या कोई रास्ता निकल कर आया है? की जो खबर आपके न्यूज आवर पे दिख रही है, बता देना चाहता हूँ कि दो पंचायत के बीच में सड़क कहीं न कहीं एक व्यक्ति की वजह से रोड़ा बन गया है। दरअसल ये मामला आज आजादी के बाद भी यहाँ के लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं। हालांकि गर्भवती महिलाओं को भी कहीं न कहीं अगर बात करें तो खास पे ले जाना पड़ता है अस्पताल के लिए, तब जाके एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो पाती है।
लेकिन अगर बात करें नेताओं की, तो नेता एक तरफ दावे करते हैं, वादे करते हैं, अच्छी सड़क, अच्छी सुविधा, अच्छी बिजली, अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा, लेकिन अगर धरातल की हम बात करें तो सिर्फ धरातल से जब कतरा पड़ा हुआ है और कागज के पन्नों में सिमट के रह गया है। यही मामला ग्राम पंचायत धनारा का है, जो और ग्राम पंचायत छतरौली के बीच में जो सड़क के लेकर लड़ाई चल रही है। इन स्थानीय लोगों का जिस तरह से विकास रुका है, सिर्फ एक व्यक्ति की भूस्वामी है और उनका बताया जाता है सरपंच जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हम बात करें धनारा पंचायत की, चाहे बात करें छतरौली पंचायत की, दोनों पंचायतों के सरपंच नील जावर ने बात किया है, ऐसा उनका आरोप है। और वहाँ के जो स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक व्यक्ति की वजह से जो है ये सड़क रुक रहा है। उनका कारण क्या है कि राजनीति कहीं न कहीं ईर्षा थी। पहले चुनाव में भी मैदान में खड़े थे, जो कि काफी वोटों से पराजित हुए थे। इस वजह से अब जो है सड़क को नहीं बनाए दे रहे, क्योंकि उनकी भूस्वामी वहाँ पे रिकॉर्ड में अगर हम बात करें तो 15 से 25 डिसमिल का उनका खुद का पट्टा पड़ता है। इस वजह से सड़क बंद रुक रहा है। अब जो है ये बात, अगर हम बात करते हैं यहाँ के जो जिला के प्रशासन अधिकारी है, उपखंड अधिकारी हो, एसडीएम तक बात पहुंची, तहसीलदार तक पहुंची, मौके पे जाके तहसीलदार और एसडीएम ने निरीक्षण किया है। अब वहाँ की बात जो हम पुष्टि करते हैं तो वहाँ पे बताया गया कि एक आदमी की भूस्वामी है जिनकी वजह से सड़क रुक रहा है, लेकिन सरपंच इस पर चारों तरफ से और स्थानीय लोगों का आवाज है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। जी वैशाली, बिल्कुल कह सकते हैं कि रोड नहीं तो सड़क नहीं तो वोट नहीं का मामला तो उठा दिया है ग्रामीणों ने। लेकिन जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं, उनको परेशानी होती है, दलदल में रोड तब्दील हो जाता है और परेशानी तमाम तरह के क्षेत्र में बढ़ी रहती है। लेकिन इसके बाद भी ये हाल इतने साल पुराने हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया और अब तो मामला ही उल्टा हो गया है। एक ग्रामीण की वजह से अब रोड का काम अधूरा पड़ा। तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई दूसरी पहल नहीं की जा रही, समझाने की पहल नहीं की जा रही, या फिर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं निकाला जा रहा है इस पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नेता चुने जाते हैं, जनता नेता को चुनती है और जनता जो है नेता के प्रलोभन में आके वोट कर देती है। लेकिन जो बड़े नेता की बात करें, चाहे जिला अध्यक्ष भाजपा की बात करें जिसकी सरकार है, उनके विधायक की हम बात करें, उनके सांसद की बात करें, अगर वो आते तो समाधान कहीं न कहीं से हो सकता था, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी ठोस कदम नहीं उठाई गई है, जो कि स्थानीय लोगों की अगर बात करें, वहां पे ग्रामीण 4 से 5 हजार के बीच में उस पंचायत में रहती है, उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, ना तो प्रशासन की तरफ से और न ही जनप्रतिनिधियों की तरफ से। सिर्फ ये सिमट के सिर्फ गांव के पंचायत में रह गया है और इसी में तानाछीनी लगी हुई है। सरपंच चाहते हैं कि हम रोड निकाल लें, लेकिन वहाँ के जो भूस्वामी है जिनका वहाँ पे पट्टा है, वो चाहते हैं कि यहाँ से सड़क नहीं निकलेगी, हमारे पट्टे के राज्य की जमीन इतना ही है, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, फिर हमको सरकार कहाँ से व्यवस्था करेगी। जब ये बात सामने आई है तो वहाँ के जो सरपंच है उनके द्वारा कहा गया कि मनोज आपके पास वापस आएंगे, आपको रोकना चाहेंगे। सरपंच हमारे साथ जुड़ गए हैं, धनहरा सरपंच जुड़ गए हैं वीरेंद्र जायसवाल। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लाइक जुड़ने के लिए। और क्या है कि हमारे आदिवासी मोहल्ला हरिजन मोहल्ला जो है जी, उसमें एम्बुलेंस की बहुत दिक्कत है। कोई बीमारी हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उनको कम से कम 4 किलोमीटर को करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, समस्या आपके क्षेत्र में बनी हुई है, लेकिन सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है। परेशानी कहाँ आ रही, दिक्कत कहाँ आ रही, क्योंकि सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? इसमें जो सीमा है छतरौली और धनारा का जो सीमा है जी, उस सीमा पर पट्टा हो गया, पट्टेदार के द्वारा रोड नहीं जा पा रही है। अच्छा, मतलब जो सीमा है सड़क को जो जोड़ती है दूसरे गांव से, यही कहना चाह रहे हैं, उस पर किसी का पट्टा है जिसकी वजह से वो काम रुक गया है, वो तैयार नहीं हो रहा, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, पब्लिक को बहुत समस्या आ रही है। किसी को दिक्कत आ गया, डिलीवरी का केस आ गया, तो उनको करीबन 1 से 2 घंटा तक उनको टांग ले जाना पड़ता है। बिल्कुल, समस्या तो आ रही, लेकिन जिस ग्रामीण की ये जो भूमि बताई जा रही है, जिस क्षेत्र में ये भूमि आती है, जिस ग्रामीण की ये भूमि है, तो क्या उसको समस्या नहीं आ रही? क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई है, या फिर उनको कहीं और दूसरी जगह जमीन देने का वादा नहीं किया जा रहा है? जी, क्या है कि जो जिसका पट्टा है वो सरकारी जमीन में घर बना चुके हैं। अच्छा, अपना पट्टा तो नहीं इधर करा लिया है काका सरहद पर, और इस कारण से नहीं आ पारी। जो स्कूल है छतरौली वाला, स्कूल के सामने हम लोगों का रोड निकल जाता है स्कूल के सामने से, लेकिन उसमें निर्माण किया गया मकान का जी, सरकारी जमीनों में, सरकारी जमीन पर मकान बना दिए गए। जी। तो क्या इस मामले में सरकार की तरफ से कोई रुख नहीं अपनाया गया? सरकार की तरफ से कोई मामला उठाया नहीं गया? एक बार एसडीएम साहब के द्वारा से घर उदारा अच्छी तरह हटाया गया था, तो दोबारा फिर किया गया। इसी वजह से हम लोगों का हमारे गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो गया है।
मतलब अतिक्रमण हो गया है, लेकिन यहाँ के जो नेता है, अधिकारी है, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, और आप तो खुद यहाँ पर सरपंच है ना, तो आपकी तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई करवाइए ना। उठाया गया, हम लोग राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के हम लोग ज्ञापन सौंपा गया है एसडीएम साहब के द्वारा जी। हाँ, लेकिन हम लोगों का सुनवाई नहीं हो रहा है। सुनवाई नहीं हो रही है क्या? कलेक्टर तक नहीं जी, आप जी। पहुंचे? जी, दिया गया, राज्यपाल महोदय दिया गया है, कलेक्टर को भी सूचना दिया गया है कि इन लोगों की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, तो पब्लिक अपना जो जिसका आना जाना है उसको बहुत समस्या उठाना पड़ रहा है। तो आप लोग जब अभी सड़क नहीं है तो आप लोग आते जाते कहाँ से? कौन सा रास्ता है जो आप लोगों के यहाँ आने जाने के लिए? ये नहीं है, रास्ता ये नहीं है, रास्ता एकदम आड़ी है, मेड़ भी काटा गया है। सड़क वाला जो सीमा होती है 10 कड़ी, 15 कड़ी, 5 कड़ी, जो भी सीमा होता है उस पर पट्टा दे दिया गया है। अच्छा, पट्टा दिया गया है। जी। ग्रामीण अब सड़क बनवाने के लिए तैयार नहीं है, तो अब कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है, परेशान हो रही जनता, और यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। चलिए आपके पास जी। वापस आएंगे, ठीक है, बिल्कुल। एक सवाल और आपसे है मेरा, वीरेंद्र जी, एक सवाल और है, कितने समय से ये परेशानी आपके क्षेत्र में बनी हुई, कितना हो गया है लगभग समय? अभी तो 15 से 20 साल हो गया है। 15 से 20 साल? 20 साल। और इतने लंबे समय से आप लोगों को सड़क नहीं मिल पा रही है? आबादी बढ़ गया, इन लोगों को जमीन नहीं है, तो फिर अपना जमीन में घर बना, तो इन लोगों को रास्ता नहीं है, और करीबन 300 से ज्यादा आबादी है। अच्छा, 300 लोग जो है यहाँ पे रहते हैं? जी जी, उन लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, केवल हरजन मोहल्ला है, हरजन और आदिवासी। ठीक है, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए और बातचीत आपके साथ करेंगे। स्थानीय ग्रामीण है वीरेंद्र साकेत हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैम। जी वीरेंद्र जी, आपके क्षेत्र का ये मामला सामने आया है, सड़क को लेकर परेशान है यहाँ के ग्रामीण, और शायद आप भी इसमें शामिल होंगे। सड़क नहीं बन पा रही है, क्या परेशानी क्यों है इतनी ज्यादा? मैम यहाँ पे जनसंख्या 300 पब्लिक का जनसंख्या है। हमारे इधर में रोड का बहुत समस्या है मैम, में एम्बुलेंस नहीं आ पाती है मैम, किसी भी बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते मैम, बहुत परेशानी है मैम। इधर में हम लोग को सड़क दुर्घटना बहुत ज्यादा भी व्यवस्था नहीं हो सकता है मैम। बिल्कुल परेशानी हो रही है। आपके सरपंच जो है वीरेंद्र जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी भी ये कह रहे हैं कि लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक ग्रामीण की वजह से पट्टा कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रोड नहीं बन पा रही है। जी मैम, जी यही बात है। तो उनको क्या समझाने की कोशिश नहीं की गई सरकार की तरफ से? क्या नेता मंत्री और यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं वो ये नहीं कह रहे कि उनको कहीं और जमीन दे दी जाएगी, इस पर रोड बनने दें? नहीं, वो लोग नहीं बोलता है, वो लोग बोलते हैं, लेकिन उनको ये है कि रोड बीच में नहीं जाने देंगे, उसके जगह तो रोड देने के लिए बोलता है, लोग विकास के लिए बोलता है, पब्लिक भी जाता है, उनका पैर हाथ जोड़ता है कि सब जाने दीजिए, बट वो लोग नहीं मानता है, लाठी लेके तैयार भी हो जाता है कि रोड नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब लगातार परेशानी बनी हुई है, वो खुद भी तो ग्रामीण यहाँ पर परेशान होंगे। लगातार में 1 हफ्ता से चलता रहा है। अच्छा, तो कोई हल नहीं निकला? कोई हल नहीं निकला मैम। वो तब बोलता है कि रोड नहीं जा सकता मैम। 2 किलोमीटर रोड चला गया मैम, अब में 50 मीटर का लमसम का लग में लोग अड़ना डाल रहे हैं मैम। जी जी, तो आपने कहीं अधिकारियों तक, नेता तक अपनी शिकायत पहुंचाई है? कोई बड़े नेता? सबसे किए मैम, कोई भी हल नहीं निकल रहा है? कोई नहीं निकल रहा है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे परेशानी तो अब बनी हुई है। जी मैम, बिल्कुल, तो अब समस्या का हल कैसे निकलेगा जब यहाँ के ग्रामीण तैयार नहीं है, नेता मंत्री ध्यान नहीं देते? मंत्री वोट लेने तो आते होंगे ना आप लोगों से? मैम इधर के जो हमारे सरपंच महोदय, गांव पब्लिक है मैम, ये लोग का पूरा सहमत है, बट जिसका जमीन फंस रहा है मैम वो बोलता है कि नहीं जाने देंगे मैम। ठीक है, आपके सरपंच कौन है? हमारे वीरेंद्र कुमार जायसवाल है मैम। ठीक है, वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि समस्या बनी हुई है, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। जी मैम। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, सिंगरौली का ये सड़क विवाद है अब नया मोड़ लेता जा रहा है। यहाँ पर पट्टे की जमीन पर ग्रामीण जो है रह रहे, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन इसके बाद भी सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा। नेता मंत्री यहाँ पर खुद असमर्थ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण है सड़क नहीं बनाने दे रहे। एक ग्रामीण की वजह से पूरा काम रुक गया है, जिसकी वजह से अन्य ग्रामीण परेशान है, और 20 से 25 साल का समय हो गया और उसके बाद भी अब तक इन लोगों को सड़क नसीब नहीं हो पाई है। तमाम तरह की परेशानी होती है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती समय पर, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, रोड जो है दलदल में तब्दील हो जाती क्योंकि कच्चा मार्ग है।
इतने लंबे समय से इनको रोड नहीं मिली है, लेकिन उसके बाद भी परेशानी बढ़ती ही नजर आ रही। हालांकि कुछ जवाब इन्होंने जो दिए वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ग्रामीण जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं, अतिक्रमण हद से ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा परेशानी नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर अतिक्रमण हो गया उस शहर में, तो अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा? अगर उस गांव में अतिक्रमण है तो उस अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? लगातार ग्रामीण यहाँ के परेशान हैं, प्रशासन खामोश है, नेता मंत्री खामोश हैं। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष सुंदर शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सुंदर जी, ये पूरा मामला धनहरा और छतौली पंचायत के बीच का है, जहां पर रास्ता नहीं है, ग्रामीण परेशान है, लंबे समय से ग्रामीण परेशान है, सड़क नहीं मिल पा रही है इन लोगों को। और यहाँ पर इतनी बार जो है सरकार से गुहार भी लगाई गई है और कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन इसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही, क्यों? धनहरा पे है जी बिल्कुल। अभी हमको अभी तक जानकारी नहीं था, आपने बताया तो जानकारी हुआ। और इसको हम अभी अपने कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी लेके बताते हैं। एक लोकेशन बता दीजिए तो मैं माननीय विधायक जी से भी बात करके उसको। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है। आज आप भाजपा जिला अध्यक्ष हैं, आप कह रहे हैं इस मामले में आपको जानकारी नहीं है। मंत्रियों तक पहुंच गए, कलेक्टर तक शिकायत पहुंच गई है, नेताओं तक शिकायत पहुंच गई है, और आप तो खुद भाजपा जिला अध्यक्ष है और आप कह रहे हैं इस मामले में शिकायत नहीं है। धनहरा और छतौली के बीच का ये पूरा मामला है। बात तो ठीक बोल रही हैं आप, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है, देवसर विधानसभा है, माड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र है। अब कार्यकर्ताओं के बीच से या किसी के बीच से जब अपने पास बात आए तो समझ में आए। अब इतना सिरौली जिला है, 100 किलोमीटर का दायरा है, तो जानकारी आएगी तभी ना हम बता पाएंगे। तो ये जानकारी, ये तो मामला इतना उठ रहा है सुंदर जी, ये मामला तो इतना उठ रहा है, आखिर आप तक क्यों नहीं पहुंच पाया? सवाल तो उठेंगे ना। हो सकता है, निश्चित रूप से सवाल उठेंगे, लेकिन हो सकता है हमको अभी तक जानकारी नहीं मिले, लेकिन हम पता कराते हैं तुरंत। देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें, ग्रामीण ये शिकायत कर रहे हैं कि अतिक्रमण भी हद से ज्यादा कर दिया गया, अतिक्रमण की वजह से रास्ता नहीं मिल पा रहा है और 2 पंचायतों के बीच का ये मामला उलझ गया है, क्योंकि एक ग्रामीण है उसको पट्टे की जमीन दे दी गई है, सरकारी जो जमीन है उस पर मकान बना दिए गए हैं, रहवासी यहाँ के परेशान है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, तमाम परेशानी एक हो तो हम आपको गिनवाएं। चलिए ठीक है, जानकारी आपके द्वारा है, अब आप हम जानकारी लेने के बाद बताते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आप बने रहिए हमारे साथ सुंदर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और भी सवाल है हमारे आपसे। यहाँ के सरपंच जो है वीरेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़े। वीरेंद्र जी, आवाज आ रही है? वीरेंद्र जी। जी जी। वीरेंद्र जी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुंदर शाह हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि ये मामला तो उनके संज्ञान में है ही नहीं। जी, बताया गया नहीं, अध्यक्ष साहब को नहीं बताया गया, विधायक साहब को बताया गया है, अपने मंडल अध्यक्ष को बताया गया है जी। राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है जी महोदय के पास जी। चलिए, यह अभी तक इनके मामला संज्ञान में नहीं था। अभी हमारे साथ जुड़े, अपनी जो भी परेशानी, जो भी व्यथा इन तक बताइए, जरूर हल निकालेंगे। ये बताइए। जी जी। अभी हम लोग का जो सड़क है छतौली और धनहरा का, हम लोगों का कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर है। उन लोगों को टाइम पे ले जाना पड़ता है। डिलीवरी अगर किसी को अगर हो गया तो उन लोग 1 से 2 घंटा तक उनको टाइम पे पहुंचाने में देर लगता है। तब उसमें कोई न कोई दिक्कत हो जाता है, कांड हो जाता है। और कोई मृतक हो गया तो उनके घर तक लाश नहीं पहुंच पाता है, टाइम पे ले जाना पड़ता है। बिल्कुल, सुना आपने सुंदर जी, पूरी बात सुनी आपने? समझ गए। ये सरपंच महोदय थोड़ी जानकारी हमको डिटेल में दे दीजिएगा, उसको हम माननीय कलेक्टर मिलकर भी उसकी करेंगे और अपने माननीय विधायक जी से बात करेंगे समाधान करवाने। गाँव वाले, ग्रामवासी वाले अपना रोड भी बना रहे थे करीबन 5 से 8 फीट तक की, उसमें हम लोग के ऊपर नोटिस भी छोड़ा गया कलेक्टर के द्वारा से। जी, जवाब दीजिए सुंदर जी। क्या बोल रहे हैं? बच्चों के द्वारा नोटिस छोड़ा गया छतौली और धनहरा दोनों सरपंच और सचिव को नोटिस छोड़ा जा रहा है। क्यों रोड बना रहे हैं? हम लोग बोले भाई हम लोग नहीं बना रहे हैं, पब्लिक अपना व्यवस्था बना रही है,
उस पर हम लोगों को नोटिस छोड़ा गया, हम लोग स्टे भी दिया गया तहसीलदार महोदय द्वारा। हम लोगों को कोई सूचित नहीं किया गया कि क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं, डायरेक्ट स्टे दे करके हम लोगों के ऊपर नोटिस छोड़ा गया। जी जी, सुंदर जी क्या कहेंगे? चलिए अब सरपंच महोदय, आप हमसे डायरेक्ट आज बैरन में हम हैं, आइए आपको तुरंत आज ही कलेक्टर साहब और प्रयास करेंगे समस्या समाधान हो जाए। ठीक है सुंदर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए सुंदर जी, और भी आपसे बातचीत करेंगे। सरपंच जी, पूरा जानकारी आपने दे दी है और अब यहाँ पर एक आश्वासन भी मिला है कि इन तक आप जाइए और जाके इनको एक लिखित में आवेदन दीजिए, ये आपकी सुनवाई जरूर करेंगे और अगर नहीं करते तो वापस ये मामला हम उठाएंगे। फिलहाल आपको ये जो आश्वासन दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सुंदर जी आप बने रहिए हमारे साथ। सुंदर जी, आश्वासन तो आपने दे दिया है, लेकिन एक सवाल अब ये भी उठता है कि जिस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है, क्या उसकी जानकारी भी अब तक नहीं मिल पाई थी क्षेत्र में? बता रहे हैं ना मैडम, अपने को जानकारी नहीं है। अब आप तक को पहुंच गया, लेकिन हम तो यही बैरन में रहते हैं, हमको तो नहीं बताए। तो भाई अब जानकारी जब तक नहीं मिलेगी तो उसके बारे में हम क्या बोल पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब आपको जानकारी मिल गई है, कब तक इस समस्या का समाधान करवा पाएंगे, कब तक ग्रामीणों को रोड मिल पाएगी? अब आपके सामने मैंने बोला कि आप आज ही आइए, मैं कलेक्टर से मिलवाता हूँ। माननीय विधायक बाहर है तो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के पास संपर्क करवाएंगे, समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल प्रयास जरूर करें, क्योंकि 20 से 25 साल का समय हो गया है, इन लोगों को रोड नहीं मिली और सरकार का जो नारा है उसको हम भूल नहीं सकते। जी जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आश्वासन आपने दिया, जरूर इस पर काम करिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सिंगरौली का पूरा विवाद हम आपको सुनवा रहे थे, यहाँ पर लोगों की बातें भी सुनवाई, तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं और इसी पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े। भास्कर जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। गाड़ी लेके जाना आप। बिल्कुल भास्कर जी, धनोरा और छतौली की पंचायत के बीच का ये मामला है, सड़क नहीं मिल पा रही, यहाँ के लोगों को परेशान है, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। अब आश्वासन मिला है कि जानकारी नहीं थी, अब काम करेंगे, क्या कहेंगे आप? मैडम इनको जानकारी किस बात की है? सिर्फ जानकारी है अडानी की पेड़ कटाई की, जानकारी है इनको कोयला यहाँ कहाँ खदान कोयला खोद करके किनके घरों में रख देना है। जो जनता के हित की बात होती है, जनता की जो जनता के मुद्दे होते हैं उनकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को होती कहाँ है? बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो एक मुद्दा आपके समक्ष आ गया है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपके कॉरेस्पोंडेंट को। लेकिन ये जो मूल मुद्दे हैं यहाँ के, यही तो है और पूरी जनता परेशान है। ये सारे जो चाहे प्रशासन के लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, ये केवल अडानी और अन्य कंपनियों के सेवा में लगे रहते हैं। जैसा कि आज जो है हम आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि अडानी के पेड़ की कटाई चल रही है, अडानी कंपनी पेड़ काट रहा है, आदिवासियों का घर उजाड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे जिले के एक भी थानों में आपको टीआई नहीं मिलेंगे, सारे टीआई वहीं डेरा डाले हुए हैं। एसपी, एडिशनल एसपी से लेकर के सीएसपी, डीएसपी सब वहीं डेरा डाले हुए हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, इसके जब पूरी सेवा अडानी को मिल रही है, अडानी के अतिरिक्त इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जनता का मुद्दा कहाँ है इनके दिमाग में आएगा? लेकिन अब ये समस्या तो बनी हुई है ना, ग्रामीण ही कह रहे हैं 20 से 25 साल का समय हो गया है, सड़क नहीं मिल पा रही, इस समस्या का समाधान तो निकालना पड़ेगा ना। लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं मैडम। अभी हम लोग लड़े थे, 17 जुलाई को हम लोग जेल भी गए थे सड़क को लेकर के। और उसके बाद भी सितंबर भी हम लोगों ने चक्का-जाम हड़ताल किया था, उसके लिए भी जेल गए। लगातार लड़ाई लड़ रही है। आज हमारे सारे नेता, 12 नेताओं की टीम जो है सिंगरौली पहुंची हुई है। हाँ, पहुंची हुई है इन्हीं मुद्दों को लेकर के। और जहां से हम गुजर रहे हैं, अगर हमारी वीडियो कॉलिंग होती तो मैं आपको दिखाता कि किस हालात से और किस रोड से, सड़क से नेता प्रतिनिधि स्वयं गाड़ी चला के जा रहे हैं और हमारे सारे बड़े नेता जा रहे हैं, नाले में जा रहे हैं। ये हाल है। आप सोचिए, सिंगरौली हमारी ऊर्जा धानी है, लेकिन मुख्य जगह, मुख्य मार्केट में जाने के लिए नाले से होकर गुजरना पड़ रहा है। और जिस साला में हम लोग, ये आदिवासियों की बस्ती है, घोर आदिवासियों की बस्ती है, लेकिन यहाँ सुविधा जो है कहीं भी नहीं है। धनहरा भी इसी प्रकार से गांव है और वहाँ तो बहुत सालों से प्रॉब्लम, हम लोगों ने कई बार उठाया भी वहाँ के मुद्दे को, लेकिन कान तो जो ही नहीं रहता। और सवाल वही है, बात वही है, परिणाम वही है, क्योंकि अडानी के सेवा के अतिरिक्त इनको कुछ दिखता ही नहीं है, कंपनियों की सेवा के अतिरिक्त कोई दिखता नहीं। और आपको यह भी बता दें, इसका कारण यह है कि अब तो अडानी और कंपनियां जो है अधिकारियों को
घूस देने का तरीका दूसरा बना लिया है। जी। तो वहाँ घर बना के मुआवजे के रूप में घूस दिया जाता है। कई ऐसे अधिकारियों का मैं प्रूफ दूंगा जिनका मुआवजे के रूप में घूस दिया गया है इनको। तो अब कहाँ जनता का काम कहाँ करेंगे ये लोग, कहाँ आम जन की समस्या इनको समझ में आएंगे मैडम? बिल्कुल, आम जन की समस्या गंभीर होती जा रही है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ा सवाल भी यहाँ पर खड़ा होता है कि नेता मंत्री पहुंचते, वोट लेके चले जाते, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। वोट ही नहीं, केवल नोट भी, केवल सिंगरौली से नोट लिया जा रहा है। वोट तो लिया ही जा रहा है, लेकिन भरपूर नोट लिया जा रहा है। जनता का कोई लेना देना नहीं है। जनता से यहाँ की जनता के दर्द से, दुख से कोई लेना देना नहीं है इनको। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, परेशानी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपसे भी ये चाहेंगे, विपक्ष में है आप, वहां पर पहुंचे हैं भी, विपक्ष में भी है, जरूर इस मामले को आप जरूर उठाएंगे। 100% उठा रहे हैं मैडम, लगातार। और सच पूछा जाए तो विपक्ष ही तो उठा रहा है। बिल्कुल, विपक्ष ही तो लड़ रहा है जनता के लिए। हम सरकार में थे तो भी जनता के लिए लड़ रहे थे और काम कर रहे थे, और आज हम विपक्ष में है तो भी जनता के लिए लड़ रहे हैं। केवल कांग्रेस पार्टी ही एक पार्टी इस देश में है जो जनता के लिए लड़ती है। बाकी तो ये भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रशासन तो पूरा उद्योगपतियों के लिए, इसके अतिरिक्त उनके पास कोई काम ही नहीं मैडम। बिल्कुल, लगातार जनता परेशान है। बिल्कुल सही कहना है आपका कि जनता परेशान है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। जी, जनता के साथ विपक्ष की पार्टी और विपक्ष के नेता भी परेशान है। आप बताइए, हमारे नेता प्रतिपक्ष लोग बाइक से चढ़ के लोग जा रहे हैं यहाँ पे। मैं बताऊं, अब क्या वीडियो कॉलिंग होता तो मैं आपको दिखाता। बिल्कुल बिल्कुल, जी मैम, समस्या हम समझ सकते हैं क्योंकि ग्रामीण भी परेशान है। फिलहाल आप हमसे जुड़े, एक आश्वासन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए भास्कर जी। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला धनोरा और छतौली पंचायत के बीच का है, जहां पर रास्ता नहीं है। बरसात आते ही ये दलदल बन जाता है, गांव टापू बन जाता है, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर कई किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है और इलाज देर से मिलने के कारण कई बार जान तक चली जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों ने सालों से सिर्फ वादे किए, सड़क देंगे, सड़क बनवाएंगे, लेकिन चुनाव जीतते ही सब भूल गए। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता। जी मनोज, आश्वासन मिला, भाजपा तो ये कह रही है कि मामले की जानकारी ही नहीं थी, अब हमने जानकारी दी, काम करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि इस मुद्दे को लेकर सिंगरौली में जरूर हम लोग पहुंचे और ये मुद्दा उठा रहे, दोनों ही आपस में अलग अलग बातें कर रहे, लेकिन अब मामला तो अटक गया है यहाँ पर, क्या कहेंगे? बिल्कुल वैशाली, जिस तरह से कहती है सबका विकास, लेकिन यहाँ पे जो नेता होते हैं वो नेता सिर्फ उनके जनता से वोट लेके चली जाती है। सरकार के वादे पे अगर यहाँ के नेता अगर खड़े उतरे तो कहीं न कहीं विकास पूरे तरह से हो सकता है। लेकिन चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टी एक ही है। आज अडानी का काम चल रहा है, जिस तरह से प्रदेश प्रवक्ता भास्कर मिश्रा ने कहा कि हम जनता के लिए लड़े और जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज अडानी की पेड़ कट रहे हैं, उस पेड़ की लड़ाई चल रही है। जनता की जो मूलभूत की सुविधा उसकी लड़ाई नहीं चल रही है। अगर मूलभूत की सुविधा की लड़ाई चले तो कहीं ना कहीं ये सुविधा से लोग वंचित न हो और पूरे तरह से इसका लाभ पा सके, लेकिन ऐसा धरातल पर नहीं दिख रहा। हालांकि जिलाध्यक्ष जो सुंदर शाह ने बताया, आश्वासन दिया है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, सब विकास होना चाहिए, विकास स्थानीय लोगों का होना चाहिए, जो सरकार जनता के हित में काम कर रही है। लेकिन यही सुंदरता जो है, छतौली में एक पुल टूटी थी, उस पुल की बात की है कि मैं बहुत जल्द स्कूल का निर्माण कराता हूं, लेकिन आज तक वो पुल जब का तक बना है, लोग आवागमन करते अपनी जिंदगी खतरे में लेके कर रहे हैं। ये स्थिति धरातल पर बनी है सिंगरौली जिले की। चाहे प्रदेश मुख्यमंत्री, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, सिंगरौली जिला को ऊर्जा धानी के नाम से जानते हैं, लेकिन किस तरह से ऊर्जा धानी का विकास हो रहा है सब धरातल पे न्यूज आवश्यक से दिख गया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर एक बात और बताना जरूरी हो जाती है कि एसडीएम नंदन तिवारी जो है उनसे भी बात करने की कोशिश की गई, हालांकि फोन उठाया, मामला सुना, लेकिन बात करने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं जानकारी है लेकिन बोलना नहीं चाहते, कुछ भी जवाब नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल, अधिकारियों का यही मिली भगत चल रहा है। जिले में सबसे बड़ा समस्या है तो प्रशासन की है। प्रशासन अगर अपने बात पर और अपने जनता के हित में जिस तरह से पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो यहाँ के जिला प्रशासन, चाहे कलेक्टर हो चाहे यहाँ के पुलिस अधीक्षक हो, यहाँ पे दोनों पे सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे कानून व्यवस्था की बात करें चाहे पुलिस सुरक्षा की बात करें, दोनों पे कहीं न कहीं जिम्मेदारी बनी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नैतिकता पूर्वक नहीं कर रहे हैं। यही समस्या, इस तरह से लोग लगातार
आज भी समस्या से जूझ रहे हो, जस का तस बनाए वैसा ही। बिल्कुल कह सकते हैं कि समस्या जस की तस बनी रहेगी अगर यहाँ के नेता मंत्री इस पर काम नहीं करेंगे। फिलहाल आज के मुद्दे के लिए हम यही कहेंगे कि इस मामले को फिर उठाइएगा अगर यहाँ पर भी कार्रवाई नहीं होती और नेता मंत्री नहीं सुनते। अभी के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि जो किसी भी गाँव की जान होती है विकास, उसकी पहचान होती है। सिंगरौली में इन गाँवों के लिए सड़क अब चुनाव का मुद्दा ही नहीं बल्कि जीवन और मौत से जुड़ा सवाल बन चुकी है। प्रशासन कब जागेगा और कब ग्रामीणों को भी एक पक्की सड़क का हक मिलेगा, ये अभी भी एक बड़ा प्रश्न बाकी रह गया है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।